दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। किसी भी तरह से इस समय को बस काटना है। पता नहीं कब तक रहेगा, क्या रहेगा, ये सब कुछ जानकारी नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि अमेरिका नहीं संभल रहा है, और जब तक अमेरिका नहीं संभलेगा भारत की स्थिति हमको लगता है और ख़राब हो जाएगी। हम लोग को देखिए बचना है। कुल मिला के पूरे दिन रिसर्च करने के बाद बस एक चीज़ सामने आता है, बचाव ही फिलहाल एक उपाय है। जब तक इसका टीका नहीं निकल जाता है, वैक्सीन नहीं निकल जाता है, एकमात्र उपाय है इससे बचना है। भाई देखिए ऐसा है, कल एक भाई त्रिपुरा के मुझे फ़ोन किए। वो अपनी बात बता रहे थे कि उन्होंने एक वक्त में, उनका भी बिजली का दुकान है, कपड़ा का दुकान है, एक वक्त में उन्होंने बैंक से 2 लाख रुपया लिया था, प्राइवेट बैंक से, नाम लेना उचित नहीं है। 2 लाख रुपया लोन लिया था और सारी किस्तें चुकाने के बाद भी बैंक वाले उन पे कुछ बकाया उनके सामने रख दिए कि कुछ किस्त वो जमा नहीं किए, और बकाया भी रखे, काफ़ी उनको परेशान किए। इवन कि उनके गांव पे जाके उनको बेइज्जत करने की कोशिश किए। मैंने हर तरह का हथकंडा वो अपनाने का कोशिश किए। सॉरी। पैसा तो वो दे चुके थे, और सबसे बड़ी बात है कि जब जब वो पेमेंट देते थे वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखते थे। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उनके पास एक एक पेमेंट का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद था। वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। बैंक वाले परेशान काफ़ी किए, काफ़ी किए, इवन कि कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिए। देखिए, खैर न्यायालय सर्वोपरि है, थोड़ा सा देर होता है लेकिन न्याय मिलता है। सॉरी। लेकिन कोर्ट से उनको राहत मिला, और न्यायालय से राहत के साथ साथ उनको 50,000 का मुआवजा भी मिला। जो मानसिक परेशानी वो झेले, जो दिन वो देखे, उसके एवज में उनको माननीय न्यायालय ने मुआवजा देने को बोला बैंक को, और बैंक ने उनको 50,000 का मुआवजा दिया। लेकिन एक चीज़ देखिए, कितनी परेशानी है। परेशानी के बारे में थोड़ी सी सोचिए। हम लोग गला थोड़ा सा फंस गया है, और मैं तो जो भी करता हूँ, ये मैं एडिटिंग वगैरह होता नहीं है, इसीलिए मुझे एडिटिंग वगैरह जनरली आता नहीं है। जो मैं बोलता हूँ एज इट इज़ इसको अपलोड कर देता हूँ। आने वाले वक्त में जब कोई डिवाइस वगैरह उपलब्ध होगा तो उसको भी सीख लूँगा। तो थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, व्यापारी को सही पूछिए तो कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। ये व्यापारी को छोटा चीज़ मत समझिए। देखिए, ये व्यापारी नौकरी की तरफ नहीं जाता है, कितनी बड़ी बात है। नौकरी की तरफ नहीं जाता है और खुद को नौकरी देता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और जब खुद को ये नौकरी देता है तो एक छोटा दुकानदार भी अगर किसी एक वर्कर को भी बहाल करता है अपने दुकान में, तो एक लोग को तो कम से कम वो नौकरी दिया ना। देखिए, नौकरी देने का काम करता है ये व्यापारी। व्यापारी को कभी परेशान, और लोग व्यापारी को सॉफ्ट टारगेट बना लेता है, ये गलत है कभी भी। और एमएसएमई तो और ज़्यादा लोगों को नौकरी देता है। देखिए, एमएसएमई को तो और सही पूछिए तो सरकार एमएसएमई के बारे में सोच रही है, सोचती है, बहुत तरह का फैसिलिटी देती है। लेकिन जब बैंक में मामला, जैसे मेरा ही केस है, मैं जब बैंक के जाल में फंसा तो बैंकों ने बिल्कुल वैसे ही मेरा भी शोषण किया जैसे वो आम लोगों का अक्सर करते आते हैं। देखिए, मैं कोई पहला शिकार नहीं हूँ। अगर मैं पहला शिकार होता तो इतना केसेस जो बैंक के खिलाफ दर्ज है वो दर्ज नहीं होता, सिर्फ पहला आदमी मैं होता। ये अक्सर होता आता है, लोग की जानकारी में नहीं आता है और लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। देखिए, एक व्यक्ति हैं, नामी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कल उनका एक वीडियो देखा मैं।
34 मिनट का वीडियो था। मैंने अपने चैनल में भी कल उसको अपलोड किया है, चूँकि उन्होंने अनुमति दिया है उस वीडियो में कि आप इसको अपने चैनल में अपलोड कर सकते हैं। बातें काफ़ी अच्छी थी। मतलब अगर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, कोई आपको इंस्पायर कर रहा है, तो बिल्कुल देखिए अच्छी बातों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। वो क्या कर रहा है, वो आदमी आपके भलाई का सोच रहा है। कुल मिला के देखिए हर आदमी समाज के लिए काम करता है। आज मेरा क्या शौक है, मेरा यही है ना कि मैं देखिए ये सारी परेशानी को जो मैं झेल रहा हूँ और जो मेरे साथ बीतेगा इस दौरान, मैं हर वाक्य आपके सामने आगे बोलता चला जाऊंगा। इतिहास की तरह आपको एक ठीक है, आप जानकारी रखिए, और जानकारी रखने के बाद जब आपके साथ भी गलत होता है तो कम से कम मन में तो एक ख्याल होगा ना कि हमको कोई आदमी रोका था, मैं उनका नहीं सुना। होता है, दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता खतरनाक मोड़ को जाता है और एक लक्ष्य को जाता है। मैं चौराहा पे खड़ा होकर आपको बता रहा हूं ये रास्ता गलत है, उसके बावजूद भी आप उधर जाते हैं, आपका समय व्यर्थ जाएगा, आपका स्वास्थ्य चला जाएगा, परिवार से आप चले जाएंगे, समाज से आप चले जाएंगे, मतलब आप कहीं के नहीं रहेंगे। फिर आप लौट के आएंगे उसी चौराहे पे और फिर सही रास्ते की तरफ चल, मतलब जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा आप खो देंगे। मैं खो रहा हूं, मैं हर तरह से खो रहा हूं, मैं परिवार से खो रहा हूं, मैं खुद, मेरा स्वास्थ्य जा रहा है, मेरा वेट लॉस हुआ है चिंता से। चिंता से क्या क्या नहीं होता है, दिमाग एकदम डिस्टर्ब है, पंखा का पीक सीजन चल रहा है, फैन का पूरा इंटायर सेटअप लगा हुआ है, एकदम बंद पड़ा है, एकदम बंद पड़ा है। ये डेली दुख होता है, डेली पंखा का कम से कम मेरे पास 25 से 30 कॉल आता है, इस पूरे भारत से कॉल आता है, क्योंकि मेरा वीडियो सब फैन का है। सीलिंग फैन कोई सर्च करता है, मेरा वीडियो मिल जाता है, और मेरा सेटअप देखने के बाद बहुत लोग हमको संपर्क करते हैं। और आज तो पैन इंडिया है, कहीं का माल कहीं चला जाता है, वो तो नहीं है। पहले तो वैट के समय में थोड़ा ट्रबल था, अदर स्टेट में काम करने में सबसे बड़ा हर्डल क्या था, सी फॉर्म सबसे बड़ा हर्डल था। इसीलिए आदमी, हम लोग अदर स्टेट में जनरली कोई नहीं काम करना चाहता था। 2% CST पे लोग बिल कर देते थे, और जब सी फॉर्म नहीं मिलता था तो पूरा टैक्स भरना पड़ता था, और भी फाइन के साथ। देखिए GST में कुछ फायदे का चीज तो है, एक सी फॉर्म जो खत्म हुआ GST में ना, ये पैन इंडिया ओपन कर दिया, पूरे भारत में आपको बाजार खोल के रख दिया। देखिए दिक्कत क्या था, हम आपको बोले हैं एक वीडियो में, खाली प्रॉब्लम ये हुआ कि थोड़ा सा डिमोनेटाइजेशन और GST में अगर 5 साल का हमारे प्रधानमंत्री गैप कर देते ना, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग रहता। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, खैर देखिए गलती इंसान से होती है, और ऐसे भी हम लोगों ने उनको पूर्ण बहुमत से राजा के पद पे बैठाया है, पूर्ण बहुमत से, और जब तक उनका टर्म है उनको कोई नहीं हटा सकता है। अब हर देखिए, जब राजा का काम है प्रजा का देखभाल करना, अब जो वो उचित उनके पास विशेषज्ञों की टीम है, और हम व्यापारी का ये काम नहीं है, हम लोग उनको सलाह दे सकते हैं, उनके ऊपर बोलने का अधिकार हमको नहीं है। हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हमारा वो करियर नहीं है कि हम, या कोई विपक्ष के हम लोग व्यक्ति हैं कि हम लोग सीधा सीधा आक्रमण करें। तो हम लोग सुनिए सबकी, लेकिन करिए मन की। जो भी आता है व्हाट्सएप पे मैं भी सुनता हूँ, सुन लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। हम लोग में वो ताकत नहीं होता है, हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हम लोग व्यापारी वर्ग हैं, बड़ा नाजुक वर्ग होता है, हम लोग का काम इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, और हम लोग को बिल्कुल उसी पे केंद्रित रहना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर का धर्म है मरीज का इलाज करना, उसी तरह से हर व्यक्ति का एक अपना धर्म होता है। व्यापारी का धर्म है व्यापार करना, एक नंबर तरीके से व्यापार करना। अगर आप 2 नंबर से कर रहे हैं तो गलत है। आप थोड़ा सा मार्जिन को कम कर लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए। देखिए गवर्नमेंट के टैक्स से भलाई, सही पूछिए,
ठीक है, कम या ज़्यादा जो भी होगा, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उनको तो सेवा जरूर मिलेगा। उनके लिए सरकार अच्छा करे गलत करे, हम लोग को इसमें नहीं पड़ना है। हम लोग राजा के खिलाफ, हम लोग कम से कम व्यापारी वर्ग बात नहीं कर सकते हैं। हम लोग कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ना हम लोग प्रेस के आदमी हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। हम लोग का जवान बहुत लिमिटेड है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप ये बोलिए, मैं नहीं बोल सकता, सॉरी। इसके लिए हम अपने कष्ट सामने रख सकते हैं। राजा के सामने हम लोग अपना कष्ट रखिए, बिल्कुल रखिए। आपको जो समस्या हो रहा है आप उस बात को रखिए। देश आज़ाद है, आप भी आज़ाद हैं। आपको जो भी कष्ट है, व्यापार से संबंधित, किसी भी चीज़ से संबंधित, आप अपना कष्ट चुपचाप से राजा के सामने रख दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री सुनते सबका है, राय विचार करते होंगे, ठीक है, राहत पहुंचेगा। हो सकता है कानून को उनको बदलना पड़े। उन्होंने कई कानून में संशोधन किया है वक्त के ज़रूरत को देखते हुए। ऐसा नहीं है, वो देखिए, वो भी लॉकडाउन में इतना दिन से फंसे हुए थे, बाहर नहीं निकले थे। लेकिन अभी जब बंगाल और उड़ीसा में तूफान आया तो वो गए और जाके सबसे पहले 1,000 करोड़ का राहत दिए। बाद में जांच होगा कितना राहत और मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए। इंसानियत दिल उनके सीना में भी है। देखिए, इंसान सही पूछे तो वो कहीं से बुरे नहीं है। जो भी, देश बहुत बड़ा है हमारा, कोई छोटा देश नहीं है। और देश जो है सो आर्थिक स्थिति से सही पूछे तो जनता जो है ना बहुत कमज़ोर है। नतीजा देखिए ना, नतीजा है कि लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है काम के लिए दूसरे जगह पे। ये नौबत अगर हम और आप चाह लेना जिस दिन, बिल्कुल ये नौबत नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हमारे प्रधानमंत्री जब लोकल पे खुद अब नाम ले लिए मुंह खोल के कि लोकल पे जोर, तो बिल्कुल लोकल हो जाइए। कितना लोकल हो सकते हैं? अरे भाई, हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। चलिए, हम लोग गेहूं खरीदते हैं, आटा पिसाते हैं। अगर हम लोग जब गेहूं खरीद के आटा पिसा के रोटी बना सकते हैं, तो ये गेहूं देखिए एकदम प्राइम फैक्टर है, रोटी तो एकदम प्रथम आवश्यकता है। तो अगर इसी काम को गांव गांव में लोग शुरू कर दे, गांव गांव में शुरू कर दे, और उसका मार्केट जानते हैं क्या? सिर्फ डिस्ट्रिक्ट, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को संभाल लीजिए। पता चला कि आटा से शुरुआत हुआ था और अब पैकेट में मैदा, बेसन, सूजी सब समाने लगा, और आप धीरे धीरे ब्रांड बन जाइएगा, उस डिस्ट्रिक्ट के ब्रांड बन जाइएगा। बार बार मैं कह रहा हूं आपको कि बिल्कुल गांव गांव में इंडस्ट्री खोलिए। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, जो भी आपकी क्षमता है आप बिल्कुल आगे बढ़िए और गांव से ही शुरुआत कीजिए। देखिए, गांव में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको बताते हैं क्या है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है लैंड का। वो गांव में है, मल्टीपुल लैंड पड़ा हुआ है, हर आदमी भूस्वामी है। हम लोग को तो बहुत सोचना पड़ता है, किराया पे जगह लेके कोई चीज़ खोलना पड़ता है, और यहाँ का किराया भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गांव को मजबूत कीजिए, और आपको सिर्फ एक वैन चाहिए रॉ मटेरियल को लाने का और फिनिश प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। एक वैन रख लीजिए, 5-7 लाख का छोटा एक वैन रख लीजिए, खुद से ड्राइव कीजिए। बाद में काम बढ़ेगा, ड्राइवर रखिएगा, लोगों को रोजगार दीजिए। गांव से अर्थव्यवस्था जिस दिन मजबूत हो जाएगा ना, आज देखिए बिहार, यूपी, बंगाल, ये सब इकोनॉमिकली थोड़ा सा वीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ना, और लिटरेसी का रेट कोई केरल की तरह नहीं है। तो यहाँ लोग मजबूर हैं। इन लोगों को रोकने का एकमात्र तरीका है कि हम आप जैसे लोग अगर चाह लें, जो भी चीज़ बाजार में बिक रहा है, और सबसे पहले प्राइम फोकस क्या कीजिए कि जो चीज़ इस लॉकडाउन में भी चल रहा था ना, बिल्कुल उस चीज़ के तरफ जाइए। ये साबित हो गया कि वो बंद नहीं हुआ था। खाने पीने का सामान को पैक कीजिए, और पैक करके जितना ताज़ा सामान अगर आप पर डे पहुंचाते रहिए, और 2 से 3 दिन, क्योंकि देखिए अदर स्टेट से जब आता है ना तो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना का उसमें अब खाने का सामान है।
आप 6 महीना, हमको समझ में सही पूछिए तो ये पैकेट वाला सामान बहुत लंबा एक्सपायरी का हमको समझ में नहीं आता है। इसका बहुत शॉर्ट टाइम होना चाहिए, बस लिए और 2 से 4 दिन के अंदर में कंज्यूम हो जाए और ये प्रोडक्शन होते रहे, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो भी कीजिए बिल्कुल रजिस्टर्ड कर लीजिए, अपना एक फर्म रजिस्टर्ड कीजिए सबसे पहले। बहुत आसान है, एमएसएमई के पोर्टल पे जाना, आज के डेट में खाली आपका आधार नंबर साथ में लगेगा और जो काम करना है सारा विवरण नेट पे जाके आप खुद से कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसकी मदद ले सकते हैं कि कैसे हम एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आप उसके द्वारा खुद से मोबाइल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जो जो चीज़ अपलोड करने के लिए बोला जाएगा वो चीज़ आप मोबाइल से, कैम स्कैनर होता है मोबाइल में, कैम स्कैनर के थ्रू स्कैन करके, ऐप है कैम स्कैनर का, उसके थ्रू आप स्कैन कर लीजिए और उसको बिल्कुल अपलोड करते जाइए और देखिएगा कि आपको एमएसएमई में आप रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और देन एंड देयर आपको उसका एक नंबर आ जाएगा, उद्योग आधार नंबर। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, उसके आधार पे आप जीएसटी, वो भी ऑनलाइन है। देखिए परिवर्तन आया है और हर चीज़, बहुत चीज़ डिजिटल हो गया है, काफ़ी चीज़ डिजिटल हो गया है। तो आज के समय में प्रोडक्शन कीजिए और अपना, जब लोगों को मालूम हो जाएगा ना, कस्टमर केयर नंबर, अपना मोबाइल नंबर पैकेट पे एकदम प्रिंट कर दीजिए, आपको डायरेक्ट ऑर्डर भी आने लगेगा। उसके लिए आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, एक रूट बना लेना पड़ेगा कि हाँ भाई, जैसे मान लीजिए कि ये रूट में वीकडेज का हर रूट, बीट जो बोलते हैं ना, जैसे ये लोग जो होलसेलर लोग एक बीट तय करते हैं कि आज इस रूट में गाड़ी जाएगा, उस रूट में जाएगा, तो आप सब रूट का तय कर दीजिए तो लोग को मालूम होगा कि आज इस रूट में। और डायरेक्ट जब फैक्ट्री से कंज्यूमर तक माल पहुंचेगा ना, रेट उसका बहुत कम होगा और एकदम फ्रेश होगा। देखिए 2 फायदा है, दाम कम और क्वालिटी में कभी समझो, आप मान लीजिए कि आपको आटा ही का पैकेट बनाना है तो बेस्ट क्वालिटी का गेहूं लीजिए, कीड़ा लगा हुआ सस्ता गेहूं ये सब मत लीजिए। जो लोग सोचता है ना कस्टमर को धोखा दे के हम 2 पैसा कमाने का, असल में कस्टमर को धोखा नहीं देता है, खुद को धोखा देता है। उसको लगता है कि हम कस्टमर को चीट कर रहे हैं, वो कस्टमर को चीट नहीं करता है। कस्टमर कभी ना कभी आपको उखाड़ फेंकेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए कि देखिए अच्छे चीज़ों का जैसे प्रचार प्रसार होता है ना, बुरी चीज़ों का उसका दुगना तेजी से प्रचार प्रसार होता है। कभी भी कस्टमर को दुखी मत होने दीजिए, कस्टमर जो भी बोले उसको सुनिए। कस्टमर आपको क्या बोल रहा है, वो बहुत बड़ा ज्ञान का बात आपको बोल रहा है, क्या सुधार करने के लिए बोल रहा है। देखिए मेरा बिजनेस का एक्सपीरियंस 45 ईयर्स का है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस हमको नहीं लगता है जल्दी किसी को हो पाता होगा। सोचिए ना, 4 साल की उम्र से मैं काम में लग गया, मैंने लाइब्रेरी खोल दिया था, सबूत है मेरे पास। तो उस समय से बहुत काम किया, वीडियो कैसेट का लाइब्रेरी के बाद जो उसको बेच के पैसा आया, उसके बाद जो टेप रिकॉर्डर का कॉर्ड होता है, कॉर्ड बनाने का काम किया, वो काम से फिर मेरा कैपिटल थोड़ा बढ़ा। तो उसके बाद फर्स्ट टाइम बिहार में वीडियो कैसेट का मैन्युफैक्चरर बना था। वीडियो कैसेट को यहाँ पे ब्लैंक वीडियो कैसेट को असेंबल करना बिहार में कोई नहीं करता था, फर्स्ट था। और जब वीडियो कैसेट में डाउनफॉल आया तो मैं फिर ऑडियो की तरफ गया। मेरा अपना एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि अगर सेल आधा से नीचे जाने जिस दिन लगता है, मैं उस काम को छोड़ के नए काम की तरफ जाने की तैयारी कर देता हूँ। बस बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए कि अगर आपका सेल नीचे जा रहा है, मतलब अब वो नेगेटिव ग्रोथ दे रहा है, इसका मतलब अब ज़्यादा दिन वो नहीं चलने वाला है। समय रहते उसमें से निकल जाइए। समय रहते निकलिएगा तो मालूम आपका सामान एक एक बिक जाएगा, और जब वो सामान डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको लेने वाला एक आदमी होगा, वो है कबाड़ी वाला, किलो के भाव से तौल के ले जाएगा। उस तक मत जाइए, उसके पहले आप पूरा एनालिसिस कर लीजिए, हिसाब किताब लगा लीजिए कि हो सकता है कि अब ये चीज़ का, जैसे सीडी आया था ना, सीडी और केबल टीवी आया तो हम हिसाब किताब लगा लिए थे कि अब वीडियो कैसेट का लाइफ ज़्यादा दिन का नहीं है, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो गया, इसमें बहुत सारा ट्रबल था, रील खराब होता था, कॉस्ट ज़्यादा होता था, सीडी सस्ते में आने लगा। मैं इसमें से एग्ज़िट करने का
काम चालू कर दिया और बिल्कुल 50% सेल था, मैं बाहर हो गया था। हमेशा मेरा हर रिकॉर्ड है, मैं इस 45 साल के बिजनेस काल में कम से कम 10-12 काम तो जरूर किया हूँ। हर काम में जब वो डाउनफॉल आता था मैं बीच में से ही निकल जाता था, क्योंकि आदत पड़ गया था। अब पैसा निकल जाता है, वैसे उस स्टेज में आपका पैसा छूट जाता है, लेकिन आप इंतजार में बैठे रहिएगा कि नहीं अभी तो बिक रहा है बिक रहा है, आपको पता नहीं चलेगा वो बिक रहा है लेकिन उसका सेल नीचे जा रहा है। इसको समझिए। इसके लिए कैसे आपको समझ में आएगा, आपको बिल्कुल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और ईयर ऑन ईयर सेल देखना पड़ेगा कि पिछले साल का सेल क्या था और इस साल का सेल क्या है। निगेटिव ग्रोथ हो रहा है तो मतलब अब इसमें से जूस अब नहीं है। जैसे गन्ना में से जूस निकाला जाता है तो पहला बार बहुत निकलता है, फिर उसको मशीन में डालता है तो थोड़ा कम जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो अगर उसमें जूस थोड़ा छोड़ दीजिएगा तो जो जानवर भी उसको खाएगा ना उसको बड़ा स्वाद लगेगा। आप थोड़ा सा बीच में निकलने का कोशिश कीजिए। और जो ज़्यादा जूस निकालने के चक्कर में होता क्या है, रस का स्वाद खराब हो जाता है। और रस का स्वाद मतलब आपके ज़िंदगी का स्वाद खराब हो जाएगा। ज़्यादा नीचे जाके जब निकलिएगा ना तो हो सकता है निकल भी नहीं पाइएगा। आपको इतना बता देते हैं। ये मैंने शुरू से मेरा एकदम रहा है कि बिजनेस में जहाँ सेल आधा से नीचे थोड़ा भी लगा मैं बाहर निकल गया, हिसाब किताब लगा लेता हूँ। और हिसाब किताब लगाने के बाद बहुत सोच समझ के सीलिंग फैन का काम स्टार्ट किया था, क्योंकि देखिए ये लो कॉस्ट फैन कभी बंद नहीं होने वाला है। आप क्या सोचते हैं कि एसी गांव-गांव में गरीब लोग भी लगा लेगा? नहीं लगा पाएगा। कितना भी रहेगा एसी पावर लेगा, कॉस्ट लेगा, कितना भी कॉस्ट कर दीजिए 1000 रुपया में एसी नहीं बिकेगा और 50 वाट कंजम्पशन वो कभी नहीं करेगा, इसलिए कि उसमें इतना बड़ा कंप्रेसर होता है। वो कम से कम 1000 वाट तो बिजली लेगा। और गांव देहात का मकान सब खिड़की खुला रहता है, ये सब संभव नहीं है कि पूरा पैक करके शहर की तरह हम बैठे हुए हैं ठंडा हवा में। गांव का एयर तो ऐसे ही फ्रेश है, ऑक्सीजन ऐसे ही आप देखिएगा सुबह सुबह सांस लेके आपको एकदम लगेगा एसी का हवा आ रहा है। गांव का वातावरण दूषित नहीं होता है ना इतना, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो देखिए कई दफ़ा जब हमने सेल्स में मैं जाता था और गूगल जो मैप है वो शॉर्टकट के चक्कर में गांव में घुसा देता था, वाकई गांव का हरियाली देखने को बनता था, खाली पेड़ ये वो। और उन लोग के पास कोई काम नहीं है, सब लोग इधर कोई बैल लेके चरा रहा है, कोई गाय चरा रहा है, मतलब लोग का टाइम पास करना वो लोग को होता है। खेत में अनाज लगा देता है लोग और अनाज को 2-3 महीना तो लगता है पकने में, तब तक उनके पास सही पूछे तो वर्क कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग चाह लेना तो उनको वहीं पे इंगेज कर लेंगे, वहीं पे उनको रोक देंगे और तब ये जो नौबत है ना, ये जितना भी आज दृश्य दिख रहा है ना, लोग पैदल चल रहे हैं इतना हजारों हजार किलोमीटर, इसका नौबत ही नहीं आएगा भाई। अरे वो घर में रह के आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में वो काम करेंगे, टहलते हुए दिन का खाना खाने के लिए एकदम गरम गरम खाना खाने के लिए घर पे चले आएंगे, टिफिन में भी जाने का जरूरत नहीं है खाना को। और कोशिश कीजिए कि जो भी काम कीजिए वो आपके घर से काफ़ी नज़दीक रहे, ये पहला कोशिश कीजिए। ज़्यादा दूर होने से बहुत समस्या बढ़ता है, घर से नज़दीक जुड़े रहिएगा, लाभ ही लाभ है। देखिए मैं जो आज तो मैं लग गया दूसरी बातों में, लेकिन मैं जो सीरीज़ चला रहा हूँ आज हम लोग फ़ैन के कवर के बारे में जानकारी में दे देता हूँ। ये बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि भाई फ़ैन का कवर टॉप बॉटम कहाँ से मिलेगा। देखिए फिर यहाँ पे फरीदाबाद है। मैं आपको शुरू में बताया था, आप मेरा वॉल्यूम 1 से देखिए, वॉल्यूम 1 से 8 जो है सो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी बेस्ड है, लेकिन वॉल्यूम 9 से जो मैं कंप्लीट बिजनेस पे चर्चा कर रहा हूँ, तो आप वॉल्यूम 9 से कोई भी प्रश्न हो आपको, अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं या एलईडी या सीलिंग फैन, क्योंकि ये दो का तो नॉलेज मैं बढ़िया से दे सकता हूँ, पता के साथ दे सकता हूँ, मोबाइल नंबर के साथ दे सकता हूँ। अगर इस तरफ आपको लगता है आना चाहिए, आप बिल्कुल आइए। वॉल्यूम 9 से आप थोड़ा टाइम देना चालू कीजिए। आपको लगता होगा कि मैं आधा घंटा में बहुत सारा बकवास बात करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए पुष्टता इस बकवास में से भी कुछ काम की बातें आपको निकल के सामने आ जाए। मैं बार बार कहता हूँ
अगर किसी बात को किसी को भी बताना है ना, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ेगा। आप सिर्फ चाहिएगा किसी को एक गिलास घी पिला दें, उसका तबीयत खराब हो जाएगा। आप डेली 2 चम्मच चावल में घी डालिए, वो स्वस्थ होगा, उसका स्वास्थ्य बढ़ेगा। तो मेरे अनुभव, मेरे पास जो भी अनुभव है वो एक एमएसएमई का अनुभव है और एक 45 साल पुराने व्यवसायी का अनुभव है। इसको धीरे 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 करके मैं आपको देता चला जाऊंगा। लाभ आपको होता चला जाएगा। टॉप बॉटम के लिए ग्लोब मेटल सॉल्यूशन एकमात्र नाम दिमाग में बैठा लीजिए। विपुल जी इसका काम देखते हैं, 2 भाई की कंपनी है ग्लोब मेटल सॉल्यूशन। ये फरीदाबाद में। नंबर का जब जरूरत होगा, बेधड़क सीलिंग फैन से संबंधित या एलईडी से संबंधित कच्चे माल की जानकारी का कोई भी नंबर चाहिए, हमसे मांग लीजिएगा। देने में मुझे खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और बिल्कुल आप आगे बढ़िए। देखिए, शुरुआत हमेशा बोलते हैं, कल त्रिपुरा वाले भाई साहब बोल रहे थे कि भाई साहब पार्टनरशिप अच्छा नहीं होता है। हम कहते हैं कौन सा चीज़ दुनिया में सबसे अच्छा ही अच्छा है? हर चीज़ में बुराई है, आपको अच्छाई की तरफ जाना है ना। मैं इसी बात को बोल रहा हूँ, अच्छाई को ढूंढिए। पार्टनरशिप का बेनिफिट है। बेनिफिट कैसे है वो बताता हूँ। आप बैंक से फाइनेंस लेते हैं, बैंक से फाइनेंस लेने के बाद क्या आपके बिजनेस में बैंक तो एक तरह का पार्टनर बन गया आपका। आपको पूंजी देता है, पूंजी के एवज में चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। देखिए, पार्टनर ये काम नहीं करेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट जितना होगा उसका वो उतना का हिस्सेदार होगा, घाटा भी होगा तो भी उसका हिस्सेदार होगा। बैंक वो काम नहीं करता है, बैंक पूंजी देता है और सिर्फ प्रॉफिट में से सूद लेना जानता है। सूद ही नहीं लेता है, बैंक के स्टाफ लोग बहुत चीज उठाना चालू कर देते हैं आपके यहाँ से। मैं कितने लोग आए मेरे यहाँ से, पंखा उठा के ले गए, आरओ उठा के ले गए, एलईडी उठा के ले गए। आप उनके हाथ को रोक नहीं सकते हैं, जहां रोकिए आपका वो गला चाप देंगे। बस उनके पास पावर है। पावर क्या है? वो पावर का शिकार हम हैं। मैं क्या गलती किया? मैं 5 लाख इंश्योरेंस के सर्वेयर को दे देता तो ठीक, और नहीं देता तो मेरा काम बंद। देखिए, जो भी काम चल ठीक है, आईसीआईसी बैंक का जो भी मामला है वो तो खैर न्यायालय के अधीन है। अब माननीय न्यायालय वक्त सब कोई हमको यही बोल रहा है, इवन कि आईसीआईसी बैंक के स्टाफ का भी कहना है कि सर आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपके साथ गलत हुआ है। उनका आवाज़ रिकॉर्डेड है। बहुत लोग जो बात करते, देखिए टेलीफोन में एक काम कीजिएगा, आजकल स्मार्टफोन है, एक रिकॉर्डिंग का कॉल रिकॉर्डर ऐप आता है, उसको बिल्कुल डाउनलोड करके रख लीजिए। वो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर होता है, जो भी कॉल आएगा ना या जो भी आप बात करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। कभी ना कभी पता चलता है कि कुछ ऐसा काम का चीज़ भी रिकॉर्ड हो गया जो कल को आपको वो काम आ जाएगा, सबूत के तौर पे काम आ जाएगा। मेरे पास इन बैंक अधिकारियों के बहुत सारी बातचीत रिकॉर्डेड है, काफ़ी। यही है ना कि उसका प्रोसेस है, कोर्ट में कैसे उसको प्रस्तुत करना है, उसके लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट बनाना पड़ेगा। मतलब उस ऑडियो को सुन के आपको लिखना पड़ेगा कागज में, और एकदम जो एक्चुअल है वही चीज़ लिखना है, और लिख के और पेन ड्राइव में उस ऑडियो के साथ करके कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा। और तब माननीय न्यायालय उसको क्या है कि जांच के लिए फॉरेंसिक लैब, जहाँ भी लैब है गवर्नमेंट का, वहाँ से उसका सत्यापन करा के तब उसको एज ए एविडेंस चलाया जा सकता है कोर्ट में। तो कितना बड़ा सहारा मिल जाएगा। बैंक वाले आपसे 75 तरह के डॉक्यूमेंट पे साइन कराते हैं, और सही पूछिए तो जितना भी डॉक्यूमेंट होता है ना, मैं बिल्कुल बोलता हूँ सारा ब्लैंक होता है। ब्लैंक किस सेंस में? छपा तो रहता है, लेकिन क्या छपा हुआ है किसी को मालूम नहीं रहता है। मालूम करने के लिए वो देते हैं क्या? मालूम करने के लिए तो आपको देते नहीं है कि आप इसको पढ़ लीजिए। और कितने लोग अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं? अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट छपा रहता है। होना क्या चाहिए? हर राज्य का जो बोलचाल का भाषा है, इसको ठीक से समझिए। होना क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? हर स्टेट का, बंगाल में बंगाली में, कर्नाटक में कन्नड़ में, और तमिलनाडु में तमिल में। तो जैसे हम लोग का हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ पे बिल्कुल हिंदी में। महाराष्ट्र में मराठी में कई लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। आप साउथ में चले जाइए, वो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं।
हिंदी समझ नहीं पाते हैं। कई कॉल मेरे को आता है साउथ इंडिया से, वो कोई चीज़ का जानकारी वो अपना कन्नड़ में तमिल में बोलते हैं, मैं नहीं समझ पाता हूँ। अब मैं इधर से जब इंग्लिश और हिंदी में बोलता हूँ वो नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो बैंक का डॉक्यूमेंट होता है ना, ये होता है ब्लैंक। ब्लैंक इसलिए होता है कि जो उसमें लिखा होता है वो हम लोग के लैंग्वेज में होता नहीं है, और जब वो हम लोग के लैंग्वेज में होता नहीं है तो हम लोग के समझ का पड़ी। अब क्या क्या चीज़ में वो साइन करा रहे हैं वही जानते हैं, और टाइम देते हैं साइन कराने के लिए। वो तो पहले से टिक लगा देते हैं, हर एक पन्ने में टिक लगा देते हैं, यहाँ साइन कीजिए, यहाँ साइन कीजिए, एकदम मोटी मोटी किताब। बस हम लोग तो उनके आगे नतमस्तक रहते हैं। भाई कर्ज ले रहे हैं, कर्ज के तरफ मत जाइए। कर्ज बहुत खराब चीज़ है, आपका सेहत को खराब कर देगा। लाख आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है, आज बताइए क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। 2-3% बिजनेस चल रहा है, सारा बिजनेस ठप पड़ा है। लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। एक व्यापारी ने दुकान खोला और वो जितना भी उनका स्नैक्स का काम था वो 2-5 हज़ार का रॉ मटेरियल का स्नैक्स बना दिए। एक ग्राहक नहीं आया लेने के लिए। वर्कर को भी बोल रहे थे कि 2 वर्कर को लगा के स्नैक्स बनाए, और उनका उस दिन का नेट लॉस 5000 का। वो भी वीडियो बना के अपलोड कर दिए। अब वो बेचारा हिम्मत करेगा फिर अगला दिन दुकान खोलने का? नहीं करेगा। कितना कोई नुकसान उठाएगा? ये समय कोई जानता नहीं है। आज आपका समय अच्छा चल रहा है, कल को जब आपका स्थिति बिगड़ेगा तो बैंक लोन कभी नहीं छोड़ेगा। बैंक आपके पीछे लग जाएगा। ठीक है, मोनेटोरियम दिया जा रहा है, 3 महीने का मिला, फिर 3 महीने का मिलेगा, हो सकता है आने वाले समय में 3 या साल का मिल जाए, कोई ठीक नहीं है। अगर जो स्पीड है, जिस तरह से पेशेंट आ रहे हैं, सरकार को अब आगे जाके लॉकडाउन करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लोग ऑटोमेटिक लॉकडाउन हो जाएगा डर से। जब केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होंगे, अभी दिन में ही देखिए 2000 केस, दिन में ही शाम तक 3000 केस, और जब रात आता है तो 6000 केस। तो केसेस बढ़ रहे हैं। कल पटना में ऑटोमेटिक, जो पटना नीचे था एकदम ऊपर है बिहार में, कल 18 केस दिख रहा है। तो जब डर लोगों में समा जाएगा ना तो लोग ऑटोमेटिक डर से लॉकडाउन में चला जाएगा। फिर आपको लॉकडाउन का अनाउंस करने का जरूरत नहीं है, आप बोलिएगा बाहर निकलने के लिए, कोई नहीं डर से निकलेगा। वक्त ऐसा भी हो सकता है आ जाए, इसलिए ये मामला संभल नहीं रहा है। हमारे यहाँ स्थिति अगर बिगड़ा तो बहुत बिगड़ जाएगा, इसीलिए स्थिति को काबू में रखना बड़ा ज़रूरी है। चलिए, आज की बातों में सबसे बड़ी बात थी कि जो करंट बात था, चर्चा था। अगर आपको कोई भी अपना भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे तक लाइए, मैं उसको बिना आपका नाम लिए लोगों के सामने रखूँगा ताकि लोग अलर्ट हों। और कोशिश कीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बातों को पहुँचाइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।